तो हमारी कंट्री जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आती है, साउथ सेंट्रल रीजन ऑफ एशिया में। और हमारा देश विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद। और इसके साथ ही हमारा देश विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। लगभग वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 17.76%, जो कि लगभग आपका 1.44 बिलियन के बराबर है। इसके साथ ही जो हमारी कंट्री की लैंड बाउंड्री है, स्थल सीमा है, वो है लगभग 15,200 किलोमीटर। और जो कोस्ट लाइन बाउंड्री है यानी कि ये वाली, ये है लगभग 6,100 किलोमीटर। और अगर कोस्ट लाइन बाउंड्री में हम आइलैंड्स की भी बाउंड्री ऐड कर ले या काउंट कर ले तो वो होती है हमारी 7,515.5 किलोमीटर। तो हमारी कंट्री की टोटल लैंड बाउंड्री जो है वो लगभग आपकी 22,715.5 किलोमीटर के आसपास है। और आप अगर इसको एरिया के टर्म्स में देखें तो लगभग हमारे इंडिया का क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। इसको आप लगभग अप्रोक्सीमेट में 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर भी मान सकते हैं, जो कि आपका वर्ल्ड के टोटल एरिया का 2.4% है। और अगर आप बात करें इंडिया के लॉन्जिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल स्ट्रेच की, तो जो इंडिया का लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेच है वो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। और जो लैटिट्यूडनल स्ट्रेच है वो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। और हमारे इंडिया के मेन लैंड का जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है वो है केप कॉमरिन। और अगर आप साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कहेंगे तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट, जो है आपका 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। ये आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड पर है। और इसी इंदिरा पॉइंट को हम पार्सियन पॉइंट और पाइड मिलियन पॉइंट भी कहते हैं। और हमारी कंट्री में अभी टोटल 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज़ है। अब स्टेट्स किसी कंट्री के वो एरिया या वो क्षेत्र होते हैं जिसमें उनकी सेल्फ गवर्निंग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है, जो कि डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्ट होती है या उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो यूनियन टेरिटरीज़ होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रित होती है। तो चलिए 8 यूनियन टेरिटरीज़ को मार्च करते हैं। तो देखिए, जो पहली यूनियन टेरिटरी है वो है लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। इन दोनों यूनियन टेरिटरीज़ को 2019 में शामिल किया गया था। उसके बाद आती है हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली, फिर है आपका पौंडीचेरी, फिर आपका लक्षद्वीप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जिसकी कैपिटल है आपकी पोर्ट ब्लेयर, फिर आपका लक्षद्वीप आइलैंड, इसकी कैपिटल है कावित्री। और है लास्ट है आपका दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव 2020 से पहले अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ होती थी, लेकिन 2020 में इनका मर्जर कर दिया गया। और इसमें जो सिलवास है वो लार्जेस्ट सिटी है और जो दमन है वो इनकी कैपिटल है। तो ऐसे हमारे भारत में 8 यूनियन टेरिटरीज़ है। पहली जम्मू कश्मीर, दूसरी लद्दाख, तीसरी हमारी दिल्ली, फोर्थ पौंडीचेरी, फिफ्थ अंडमान एंड निकोबार जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, सिक्स्थ है आपकी लक्षद्वीप जिसकी कैपिटल है आपकी कावित्री,
7th दादर एंड नगर हवेली दमन एंड दीव, और 8वीं है आपकी चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ जो है ये स्टेट कैपिटल भी है पंजाब और हरियाणा की। सॉरी मैंने चंडीगढ़ मिस कर दिया था। थी 8 यूनियन टेरिटरीज। अब 28 राज्यों के नाम और कैपिटल याद करने की जिम्मेदारी आपकी। अब देखिए इन राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा राज्य है गोवा, और सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट वाला राज्य है केरल। केरल में जो लिटरेसी रेट है वो लगभग 95 या 94% है। और हमारे भारत में 7 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्हें हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। उसमें है अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इन 7 राज्यों को हम 7 सिस्टर्स ऑफ द स्टेट भी कहते हैं या 7 सिस्टर स्टेट्स कहते हैं। और ये जो सिक्किम है इसको हम ब्रदर स्टेट कहते हैं। तो ये सिक्किम हो गया ब्रदर स्टेट्स, और ये जो बाकी के 7 राज्य हैं इन्हें कहते हैं हम 7 सिस्टर्स स्टेट। अब इन 28 राज्यों में से 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगी, और इन स्टेट्स को हम क्या कहते हैं लिटोरल स्टेट। लिटोरल स्टेट्स वो स्टेट्स होते हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है, और ऐसे 9 स्टेट्स हैं टोटल। अब जिसमें पहला है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। और इन 9 राज्यों में से सबसे ज़्यादा जो कोस्ट लाइन बनाने वाला राज्य है वो है हमारा गुजरात। ये अप्रोक्सीमेटली 1600 किलोमीटर के आसपास की सीमा बनाता है समुद्र से। लैंड लॉर्ड स्टेट्स की बात करते हैं। ये वो स्टेट्स होते हैं जिनकी ना तो सीमा समुद्र से लगती है ना ही किसी अन्य देश से लगती है। तो ऐसे 5 राज्य हैं भारत में, जिसमें पहला है झारखंड, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा तेलंगाना, चौथा आपका हरियाणा और 5वां है आपका मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं उन स्टेट्स की जो इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाते हैं और कोस्ट लाइन बाउंड्री भी बनाते हैं। इंटरनेशनल बाउंड्री और कोस्ट लाइन जो दोनों बनाते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं? तो ऐसे भैया 2 राज्य हैं, एक है आपका गुजरात, दूसरा है आपका वेस्ट बंगाल। गुजरात की इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनती है पाकिस्तान से और इसकी कोस्ट लाइन भी है। ऐसे ही वेस्ट बंगाल की इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है आपकी बांग्लादेश से और इसकी भैया कोस्ट लाइन भी है। अब सवाल आता है ऐसे कितने राज्य हैं जो किसी अन्य देश के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं? तो ऐसे आपके 16 राज्य हैं जो दूसरे देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। पहला गुजरात पाकिस्तान से, दूसरा राजस्थान ये भी पाकिस्तान से, तीसरा पंजाब, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख ये दोनों स्टेट्स नहीं है, यूनियन टेरिटरीज़ हैं। चौथा हिमाचल प्रदेश, 5वां उत्तराखंड, छठा आपका उत्तर प्रदेश ये नेपाल के साथ बनाता है, 7वां बिहार, 8वां वेस्ट बंगाल, 9वां सिक्किम, 10वां अरुणाचल प्रदेश, 11वां आसाम, 12वां मेघालय, 13वां नागालैंड, 14 है आपका मणिपुर, 15 है मिज़ोरम और 16 है आपका त्रिपुरा।
अब इसमें पाकिस्तान से इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने वाले राज्य कितने हुए? 3 हुए, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। और अगर हम इसमें यूनियन टेरिटरीज़ को भी ऐड कर लें तो टोटल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाते हैं तो वो है भैया 5 और स्टेट्स है भैया 3। अब बांग्लादेश के साथ आपका इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने वाले राज्य कितने हुए? तो ये भी होगी भैया आपका 5, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ऐसे ही चाइना के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने वाले राज्य कितने हुए? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो यानी कि चाइना के साथ बॉर्डर बनाने वाले 4 राज्य हैं। और अगर हम यूनियन टेरिटरीज़ को भी जोड़ लें तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कितने हैं? 5। एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। ऐसे ही नेपाल से इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने वाले कितने राज्य हुए हमारे? 5, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। और भूटान से इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने वाले कितने राज्य हुए? तो ये हो गया आपके 4, सिक्किम पहला, वेस्ट बंगाल दूसरा, आसाम आपका तीसरा और अरुणाचल प्रदेश आपका चौथा। पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने वाले स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कितने हैं भैया? 5, 3 राज्य है और भैया 2 आपकी यूनियन टेरिटरीज़ है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। चाइना के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने वाले स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी जितने हैं? 5। इसमें आपका 4 राज्य है और 1 यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख। नेपाल के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने वाले कितने राज्य? 5, यूनियन टेरिटरी 0। बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने वाले कितने राज्य? 5, यूनियन टेरिटरी 0 और राज्य है भैया 5। अब इन 16 राज्यों में वो कौन सा राज्य है जिसकी कैपिटल इंटरनेशनल बाउंड्री के बहुत नज़दीक है? तो वो है आपका त्रिपुरा। इसकी कैपिटल है अगरतला, जो कि बांग्लादेश की इंटरनेशनल बाउंड्री के बहुत पास है। आगे वो आपसे ये पूछ सकता है कि भारत के साथ स्थल सीमा सबसे ज़्यादा स्थल सीमा बनाने वाला कौन सा देश है? तो वो है आपका बांग्लादेश, जो कि आपका 4097 किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है। फिर है आपका चाइना 3488 किलोमीटर, फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान। इसको आप बचपन से याद कर सकते हैं, बचपन MBA। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफ़गानिस्तान।